इसीलिए स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना होगा वो तो होगा ही। माइंड में ऐसे आंख बंद करी, आहा सर्फिंग कर रहे हैं। तो गेमिंग का पैशन है वो उनके पल्ले क्यों नहीं पड़ता? हम सब इस बात से परेशान रहते हैं। हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में कई सारे गेमर्स हैं जिनके 40 मिलियन, 44 मिलियन, 20 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स हैं, पर एक ऐसा गेमर जिसके पास 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 6 मिलियन ये नंबर जो कि बड़े गेमर्स के सामने कुछ भी नहीं है, पर फिर भी इस गेमर को अदर गेमर्स के कंपैरिजन में लोग इतनी इज्जत रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? आखिर क्यों इन्हें बाकियों की तरह हेट बिल्कुल भी नहीं मिलता? वेल यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बीस्ट बॉय शुभ, जिन्हें लोग लेजेंड, गॉड ऑफ गेमिंग, बैकबोन ऑफ गेमिंग तक कहते हैं। पर आखिर इन्हें इतना रिस्पेक्ट किया क्यों जाता है? ऐसा तो इन्होंने क्या कर दिया इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए? कैसे बीस्ट बॉय शुभ गॉड ऑफ गेमिंग कहलाता है? सब कुछ जानने के लिए लेट्स ओपन द चैप्टर्स। ये साले ऐसे पता ही है ना, लोगों के हाथों पे काटते हैं, लोगों के पैरों पे काटते हैं। अरे मेरी फुलझड़ी जान है, तू मुझे याद कर। पता उन्हें नहीं पता क्या मजा आता है, बच्चों को पागल हो जाते हैं गेम्स के पीछे। 2 सेकंड नहीं लगेंगे, उसी दिन कितनी भी दूर से वो चीज लानी हो लेके आएंगे, तुम्हें देंगे। माय चैनल इज डेड। अभी है 2025 एंड ऑलमोस्ट 8 इयर्स बैक, यानी कि 8 साल पीछे जाए तो उस टाइम पे रोस्टिंग और वाइन्स काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहे थे। गैरी मिनाटी और बीबी के वाइन्स जैसे क्रिएटर्स का राइज हो रहा था, और उसी समय पे एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम सैनी, वो इन सभी क्रिएटर्स के सक्सेस को ऑब्जर्व कर रहा था। इनफैक्ट शुभम के लिए गेमिंग बचपन से ही एक पैशन था। वेल अब शुभम भी एक यूट्यूब क्रिएटर बनना चाहते थे, तो उन्होंने यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया बीस्ट बॉय शुभ के नाम से। उनका पैशन था गेमिंग, बट वो स्टार्टिंग से गेमिंग कंटेंट नहीं बनाते थे। बीबीएस बाकी क्रिएटर्स की तरह ही एक इंस्टेंट बूस्ट अपने चैनल पे चाहते थे, तो उस टाइम पे रोस्टिंग, वाइन्स, व्लॉग्स अपने ट्रेंड पे थे, जिससे बीस्ट बॉय शुभ भी यही टाइप के कंटेंट्स बनाने लगे। बट ये चीज उनके लिए वर्क नहीं करी। इनफैक्ट बदले में उनको काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। लोग उन्हें अब्यूज करते थे, मजाक बनाते थे, इवन कैरी मिनाटी की कॉपी तक कहते थे। पहले मैं एक बात बताता हूँ, ये कैरी की कॉपी, ये कैरी को जब से बहुत तगड़े वाला बूम मिला है ना, यहाँ पे एक लॉ साइन हो गया है, पता है कि तुम लोग अपनी वीडियोस में गेम प्ले यूज नहीं कर सकते। अगर तुमने गेम प्ले यूज कर लिया तो तुम्हारे पे ठप्पा लग जाएगा कैरी की कॉपी। जिस चैनल पे इन्होंने गेम प्ले देख लिया ना, फिर चाहे उसका कंटेंट रोस्टिंग को छोड़ के कुछ भी हो, एक लाइन तो लिखेंगे कैरी की कॉपी, क्योंकि भैया गेम प्ले तो कैरी ही यूज करता है। So stop this bullshit man। और इससे शुभ अंदर से डिमोटिवेट हो चुके थे, पर उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। अब उन्होंने अपने पैशन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, जो कि था गेमिंग। उन्होंने अपने चैनल पे मल्टीपल गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया। हर एक नए गेम प्ले के साथ उनकी कमेंट्री, स्टोरी टेलिंग काफी एंगेजिंग होती थी। स्वागत है आप सभी बालकों का वापस, बहुत टाइम बाद। जिससे उनका कनेक्शन ऑडियंस के साथ बहुत अच्छा होते गया। धीरे धीरे बीस्ट बॉय शुभ चैनल की हर नेक्स्ट वीडियोस इनसेन नंबर्स पुल करते थे, मिलियंस में व्यूज, कमेंट्स, लाइक्स, एकदम आम बात हो चुकी थी। पर क्या बीबीएस गेमिंग जॉनर में सिर्फ अकेला था? नहीं, काफी सारे गेमिंग क्रिएटर्स थे जो कि गेमिंग कंटेंट बना रहे थे। पर सवाल यह है कि गेमर्स बीबीएस को ही इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? इंडिया में गेमर्स की तो कोई कमी नहीं है। कई सारे गेमर्स हैं जो कि टॉप पोजीशन के लिए एम करते हैं। कई सारे गेमर्स ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी टॉप पे बैठ चुके हैं। पर इस भीड़ में बीस्ट बॉय शुभ ही इज ओनली गेमर रिस्पेक्टेड बाय एवरी गेमर्स, बट रिस्पेक्ट फॉर अ रीजन। बीबीएस ने स्टार्टिंग से ही अपने चैनल पे वैरायटी ऑफ गेम्स खेली, यहाँ पे बाकी क्रिएटर्स कुछ पर्टिकुलर गेम्स लाइक पबजी, फ्री फायर, जीटी जैसे गेम्स कोई मिल करके अपना कंटेंट बना रहे थे। वहीं शुभम का मोटिव हमेशा से अपने ऑडियंस को कुछ अलग दिखाने पे था, चाहे वो रोस्ट बनाना हो, अजीबोगरीब हरकतें कर। अब से मैं पाउडर बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। रोक के दिखाओ जिसकी बम में है दम।
ना हो, मॉडल कॉम्बैट में हड्डियां तोड़ना हो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो हमेशा से कुछ डिफरेंट करके व्यूअर्स को एंगेज रखते थे। इनफैक्ट बिना व्यूज के चिंता किए हुए कि नहीं ये गेम इंडिया के अंदर उतनी नहीं चलती, इस गेम से मेरी रीच भी कम हो सकती है, भाड़ में जाए, वो इन सभी बातों का टेंशन लेते ही नहीं थे। बीबीएस अपने ऑडियंस को अलग अलग वैरायटी के गेम से इंट्रोड्यूस करवाते थे बिना व्यूज के चिंता किए हुए। इवन अगर शुभम किसी भी गेम की सीरीज को कंटिन्यू करते थे तो उस पूरी सीरीज को वो एंड भी करते थे। इनफैक्ट ऑडियंस के साथ उनका इंटरेक्शन बहुत ही ग्रेट था, जिससे बीबीएस ने अपने चैनल पे 9 मंथ्स का ब्रेक भी लिया था, पर फिर भी ऑडियंस उनके ग्रैंड एंट्री का वेट कर रहे थे। और उनके कमबैक पे फैंस सेलिब्रेशन पे बीबीएस पे एडिट्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे और पूरी कम्युनिटी ने बीबीएस को हाईलाइट कर दिया। और यही रीजंस बीस्ट बॉय शुभ को पूरे कम्युनिटी में द मोस्ट रिस्पेक्टेड गेमर बनाता है। पर यार अदर गेमर्स डिफरेंट गेम्स क्यों नहीं खेलना चाहते थे, और अगर खेलते भी थे तो पूरी कंप्लीट गेम नहीं करते थे। अब इस बात को समझने के लिए हमें हमारी गेमिंग कम्युनिटी समझनी पड़ेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हमारे पास एक प्रॉपर गेमिंग कम्युनिटी है? द आंसर इज बिल्कुल नहीं। हमारे इंडियन गेमर्स या तो पर्टिकुलर गेम्स पे ही स्टिक रहते हैं और कई सारे गेमर्स गेम्स खेलने की जगह सब कुछ करते हैं। एंड यहीं पे आते हैं बीस्ट बॉय शुभ जैसे गेमर, जो कि एक्चुअल में अपने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का बैकबोन है, जो हर तरह के गेम्स खेलते हैं और कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं। बट हमारी कम्युनिटी कुछ अलग ही है। अब देखो, इंडिया का गेमिंग कल्चर बहुत ही सिंपल है। हमारे इंडिया में हाईलाइटेड कुछ पर्टिकुलर गेम्स ही हैं, लाइक GTA 5 का रोल प्ले वर्जन, PUBG, BGMI, फ्री फायर, जिन्हें खेल के कोई भी इजी ग्रोथ ले पाता है। इनफैक्ट लगभग आज से 4-5 साल पहले गेमिंग यूट्यूबर का मतलब ही सबको यही लगता था कि PUBG या फिर फ्री फायर खेलने वाला यूट्यूबर। और इन गेम्स की हैवी मिल्किंग ऑडियंस की मेंटेलिटी खराब कर चुकी थी, जहां क्रिएटर्स कोई एक गेम खेल के भी ग्रो कर रहे थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उन्हें एक गेम से बूस्ट लेके अलग अलग गेम से भी अपने ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, जिससे बीबीएस की ऑडियंस की तरह ही उनकी ऑडियंस भी मैच्योर होती और उन्हें भी पता चलता कि एक्चुअल गेमिंग कहते किसे हैं, आखिरकार ये गेमिंग होती क्या है। पर बाकी क्रिएटर्स किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अगर ये गेम खेल दी तो व्यूज भाई कमाने वाले हैं। और इसी वजह से हमारे कम्युनिटी के मैक्सिमम इंडियन गेमिंग ऑडियंस डम है। बट हमारे कम्युनिटी में बीबीएस जैसे ही कुछ लेजेंड्स हैं, जिन्हें अपने नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई शुभ की ऑडियंस काफी मैच्योर गेमर्स है, जिन्हें गेमिंग का मतलब बहुत ही अच्छे से पता है। पर बीस्ट बॉय शुभ का अलग अलग गेम्स खेलने का यही पैशन उनके डाउनफॉल का कारण बन गया। बीस्ट बॉय शुभ चैनल को अब डेड कहा जाने लगा है, क्योंकि बीबीएस की वीडियोस पे पहले के कंपैरिजन में बहुत ही कम व्यूज आते हैं। और इस डाउनफॉल का रीजन क्या है? अब रीजन बहुत ही सिंपल है। अदर क्रिएटर्स किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पर बीबीएस ने कम्युनिटी में एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी अलग अलग गेम्स खेल के। बट इसमें उनके व्यूज पे बहुत ही इफेक्ट पड़ा, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम बंदे गेमिंग के नाम पे ऑब्वियसली PUBG, फ्री फायर, GTA 5, माइनक्राफ्ट से आगे कुछ जानते ही नहीं। और बीबीएस जैसे गेम्स खेलते थे वैसे गेम्स के बारे में इंडियन ऑडियंस को कोई नॉलेज ही नहीं। इसीलिए शुभ जब पहले माइनक्राफ्ट, ग्रैनी जैसे उस टाइम के ट्रेंडिंग गेम्स खेल रहे थे तो उनको काफी अच्छे व्यूज भी मिल रहे थे, पर उन्होंने जब और भी गेम्स खेली तो उनके व्यूज में सडन डिक्लाइन देखने को मिला। तो क्या हम इसके मुताबिक कह दे कि बीस्ट बॉय शुभ डेड हो चुका है? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेड चैनल उसे कहते हैं जिस क्रिएटर का अपने ऑडियंस के साथ कुछ खास कनेक्शन नहीं होता। बट बीबीएस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी ऑडियंस उनसे काफी ज्यादा प्यार, इनफैक्ट उनकी काफी रिस्पेक्ट भी करती है। अब भाई तुम ही सोच लो, एल्डन रिंग जैसे गेम्स पे 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख एंड ऑलमोस्ट 10 लाख व्यूज लाना इंडिया के अंदर कोई आम बात है। बट बीबीएस हैज अ पोटेंशियल। बीस्ट बॉय शुभ की वजह से ही लोग धीरे धीरे गेमिंग का मतलब समझ रहे हैं। हमारी कम्युनिटी स्लोली चेंज हो रही है। सबको पता चल रहा है कि PUBG, फ्री फायर से आगे भी कुछ गेम्स होते हैं और गेमिंग का मतलब कुछ अलग ही होता है। इवन बीबीएस से इंस्पायर होकर ही कई सारे नए चेहरे भी इस कम्युनिटी के सामने आ रहे हैं। और बीबीएस को डेड कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, बिकॉज ही इज अ लेजेंड एंड लेजेंड नेवर डाइज।